Another major win in the fight against Maoism. Amit Shah has announced that our security forces have achieved another major victory against Maoists in the Abu Jmaat region of Narayanpur along the Maharashtra-Chhattisgarh border. Our forces have eliminated two Central Committee member Maoist leaders, Katta Ramachandra Reddy and Kadri Satyanarayan Reddy. Our security forces are systematically dismantling the top leadership of the Naxals, breaking the backbone of Red Terror. Deepak Vishwakarma is with us live. Deepak, another win for security forces? और जिस तरीके से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता पर जिस तरीके से अमित शाह की नजर है और जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जितनी भी लगातार फोर्सेस को जिस तरीके से उपलब्धि मिल रही है, वो डायरेक्ट इस पूरे मामले की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर देते हैं। आज भी उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी और लिखा कि आज हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी जीत हासिल की है, जिसमें महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा जो नारायणपुर का इलाका है उसको आबूजबाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि उसका 70% इलाका ऐसा है जिसका आज तक सर्वे नहीं हो पाया है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बड़े कैडर हैं उनको मार गिराया गया। और इस पूरे मामले में उन्होंने एक लाइन का और जिक्र किया कि हमारे सुरक्षा बल नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर रहे हैं और लाल आतंक की रीढ़ को तोड़ रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी निकल के आई है, जो बड़े कैडर के माओवादी थे, एक पर यदि बात की जाए तो कादरी सत्यनारायण रेड्डी, इसकी पहचान हुई है और एक जो पहचान हुई है वो राजू दादा के रूप में हुई है। दोनों के ऊपर 40-40 लाख रुपए का इनाम था। इनके पास से मुठभेड़ में जो जगह जहां पर मुठभेड़ हुई है वहां AK-47, एक इंसास राइफल, एक BGL लॉन्चर और बहुत बड़ी तादाद में विस्फोटक बरामद हुआ है। समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस दिशा में ये एक बड़ा कदम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 40 लाख रुपए का इनाम था, उसके अलावा जो राज्यों में ये, क्योंकि ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में इनके ऊपर अलग से इनाम था और तमाम सारी जो बड़ी घटनाएं हैं उनमें ये लोग शामिल थे। तो इससे समझा जा सकता है कि जो 2026 का जो लक्ष्य है, जिसकी लगातार चर्चा की जा रही है, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए लगातार जो जवान हैं वो नक्सलियों की मांद में घुस रहे हैं, लगातार नक्सलियों को पीछे ढकेलने का ये जो हो रहा है ये वो दिशा तय कर रहा है जिसके तहत गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि कुछ ही महीनों बाद भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए जितने भी ऑपरेशन चलते हैं और जब सफलता मिलती है तो देश के केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं उस चीज का संज्ञान लेते हैं, सोशल मीडिया साइट पर आकर उन जवानों की तारीफ करते हैं जो उस ऑपरेशन में शामिल हैं। और आप देखिए हर ऑपरेशन पे अमित शाह जिस तरीके से जानकारी देते हैं उससे समझा जा सकता है कि एक एक चीज की खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो हमने जो जवानों से हमने जब अनऑफिशियल बात की तो उन्होंने इस चीज को बताया है कि ऐसे ऐसे इक्विपमेंट जो हमने कभी देखे थे, हमें नहीं पता था बस्तर जैसे जंगलों में नक्सल के खिलाफ लड़ने के लिए इक्विपमेंट हमको भी मिलेंगे। बोले ऐसी ऐसी गाड़ियां, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट हमें मिले हैं कि हम जंगल के भीतर, जो ऐसे खतरनाक जंगल हैं जिसके भीतर जा पाना बहुत मुश्किल था, हम आज मजबूती से जाते हैं और लड़ते हैं। और जब लड़ते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप पीछे 2 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन जो नक्सलियों का बड़ा कैडर है वो लगातार मारा जा रहा है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, मुझे याद है अमित शाह जब यहाँ पर आए थे, तकरीबन साल भर पुरानी बात है, कुछ CRPF के और